ध्यान रख सकते हैं, समय का ध्यान रखिएगा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। A hearty pranam to the respected dignitaries and one and all present over here. Today I am here to deliver a speech on our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji on the auspicious occasion of Good Governance Day. मैं उन्हीं की पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगी कि भारत मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी हस्तियों को यदि कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे श्री अटल बिहारी वाजपेयी सियासत में एक ऐसा नाम जिनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा गया। सियासत की भीड़ का एक ऐसा चेहरा जिसने अपनी अलग पहचान बनाई। इस राष्ट्र के चट्टानशील प्रधानमंत्री जिनको केवल कहते नहीं बल्कि उस कार्य को पूरी उम्मीद से निपुणता के साथ करके दिखाते हैं। चाहे मैं वर्णन करूं प्रोग्राम की परमाणु परीक्षण की या कारगिल में फतेह ऑपरेशन विजय की, चाहे मैं बात करूं सर्वप्रथम GST मॉडल की या भारत में सर्व शिक्षा अभियान की। अब एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि भारत चाहता है पाकिस्तान एक खुशहाल और समृद्ध राज्य बना रहे। इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भारतीय नेता ने पाकिस्तान की समृद्धता पर जोर डाला। पर जब प्रधानमंत्री बनने के 13वें दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पद से त्याग किया और उन्होंने संसद भवन में उस दिन जो कहा, 1300 वर्षों तक भारतीय लोकतंत्र का सर ऊंचा रखने के लिए वो पर्याप्त है। और अपने भाषण से पहले उन्होंने प्रभु श्री राम की स्तुति दोहराई और कहा, नमो तोमृणा अस्मे केवलम दुष्यतम यशः, कि मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ, मैं केवल अपनी कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूँ। वाजपेयी जी बड़े ही सच्चे इंसान थे, लेकिन हमारी राजनीति में गुण नहीं अवगुण है। जो है वो बिल्कुल निडर थे, कभी कुछ चीज छुपाते नहीं थे। अब एक बार सरदार खुशवंत सिंह ने उनके बारे में लिखा कि अटल जी अच्छे इंसान तो है पर गलत पार्टी में है। अब अटल जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि यदि मैं सचमुच एक अच्छा इंसान हूँ तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ, और यदि मैं गलत पार्टी में हूँ तो एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता हूँ। आप ही बताइए, अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। ऐसे महान विचारधारा वाले मर्यादा पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसा बड़ा कदम उठाया। और हम कैसे भूल सकते हैं 1999 में जब पूरा भारत सो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि पाकिस्तान के मिशनर कह रहे हैं हिंदुस्तान पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब लोहा सा सीना रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि पाकिस्तान कल तक का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं है और राष्ट्रनीति से बड़ी कोई राजनीति नहीं है। वो कहते थे कि सत्ता का खेल तो चलता आया है और चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टीज बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो सुशासन दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आज के युग में भी सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टीज
देश के युवा अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं कुछ पंक्तियां